उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो एफबीआर ने बता दी हैं कि अगर आप इनको बेचेंगे तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, जिसमें जैसे एनर्जी सेवर लैंप आते हैं, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल हैं वो आते हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारा कुछ तो बता दिया। ये हमारे क्या हैं, एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफाइड मशीनरी है जो इस्तेमाल हो रही, जैसे कोल फायरिंग सिस्टम में, या पावर जनरेशन के लिए, या नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए, तो ये भी एग्जाम्प्ट हैं, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। गॉट इट। अब जो हम पॉइंट पढ़ने लगे ना, दैट इज़ अबाउट दिस वन। ये है हमारे पास इन हाउस कंजम्पशन। इन हाउस कंजम्पशन को ना ज़रा हमने समझना है क्या है और किस तरह से है, इसको देखते हैं ज़रा। अब इन हाउस कंजम्पशन, इसको ज़रा समझिएगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, और ये आपको दो तीन बातें जो हैं बताऊंगा, उनको आपने नोट डाउन कर लेना, उनको आपने भूलना नहीं है। अब हम देखेंगे इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है और किस तरह से हम इस इन हाउस कंजम्पशन को लेके चलेंगे। वैसे इन हाउस कंजम्पशन का मतलब है कि खुद ही हम क्या कर रहे हैं, चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उसकी दो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी जो है ये कार बनाती है, मतलब फिनिश कार, कार बना के मार्केट में बेचती है। और जब कार बना के मार्केट में बेचती है तो कार भी क्या है, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज जब कस्टमर एक गाड़ी खरीदता है वो टैक्स पे करता है। ठीक है। फिर इसी ग्रुप की एक और फैक्ट्री भी है, दे हैव एन अदर फैक्ट्री, जिसमें क्या बनाते हैं, टायर बना रहे हैं, और ये टायर बना के मार्केट में भी बेच रहे हैं। और जब मार्केट में टायर बेचते हैं तो टायर इटसेल्फ क्या है, टैक्सेबल प्रोडक्ट है, कि जो बंदा भी टायर वगैरह लेगा वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। ये कहानी है। अब खुद बताएं या खुद सोच के कौन सा की बात है, जब ये गाड़ी बना के बेच रहे हैं, ये इन्होंने गाड़ी बनाई, अब गाड़ी रेडी हो गई है, तो गाड़ी के जो टायर लगाने हैं, क्या ये टायर मार्केट से खरीदेंगे या अपनी ही फैक्ट्री से टायर पकड़ के गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट से खरीदेंगे, अगर अगर ये लोग जो हैं अगर मार्केट से खरीदेंगे, तो रिमेंबर, याद रखिएगा, इसके ऊपर इन्होंने इनपुट टैक्स जो पे किया होगा वो क्लेम कर सकते हैं अगर मार्केट से खरीद रहे हैं। लेकिन खुद सोचें कि जब आपका अपना ही प्लांट है टायर वाला, आपका अपना ही प्लांट है गाड़ी वाला, तो आप मार्केट से क्यों लेंगे? आप अपनी ही फैक्ट्री से टायर उठा क्या करेंगे, अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर देंगे। अगर ये चीज़ है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी इन हाउस कंजम्पशन कहलाएगी। अब ये इन हाउस कंजम्पशन है। और जब हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, अकॉर्डिंग टू सप्लाई की डेफिनेशन ये सप्लाई भी है। बेशक आप अपनी फैक्ट्री से उठा के अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई तो है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये इन हाउस कंजम्पशन टैक्सेबल है कि नहीं है, इसको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है। अब इसके लिए ये रूल जो है ना, असूल, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस असूल को ज़रा याद रख लीजिएगा। रूल क्या है कि अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे
मार्केट में क्या बिक रही है? मार्केट में कार बिक रही है। दिस कार इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है, वो क्या है? टैक्सेबल। तो फिर जो आपकी इन हाउस कंजम्पशन है वो एग्जेम्प्ट है। फिर जो आपने इन हाउस कंजम्पशन की है इसके ऊपर टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर जो इन हाउस कंजम्पशन होगी आपकी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो ये इसको मैं स्केयर कर लेता हूँ, इसको याद रखना है, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। अब सेकंड वाले की एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड वाला सिनेरियो है इसकी एग्जांपल भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उसकी दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए पे वो पेपर बना रहे हैं, पेपर बना के मार्केट में सेल करते हैं। अब जब पेपर बना के मार्केट में सेल करते हैं तो ये टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होते हैं। कंपनी बी जो है वो इनका पब्लिशिंग हाउस है, ये किताबें भी प्रिंट करते हैं। अब किताबें अगर बना के ये मार्केट में बेचेंगे तो किताबें क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं। अब खुद कॉमन सेंस की बात है, जब इन्होंने किताबें बनानी है, जब किताबें बेचनी है तो ये मार्केट से पेपर नहीं लेंगे, ये अपनी फैक्ट्री का पेपर उठाएंगे और यहाँ पे आके बुक्स बना देंगे। अब इस केस में देखा जाए तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बुक्स हैं। बुक्स क्या है? हमारी एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए जो ये इन हाउस कंजम्पशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ ये बात जो है बस आपने याद रखनी है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, इन हाउस कंजम्पशन, अगर ये एग्जेम्प्ट है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये था ये वाला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल या जो इंटरमीडिएट सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं खुद से, वो जो इन हाउस कंजम्पशन जो है वो हमारी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट ये होता है। तो ये रूल है, ये बातों को याद रख लीजिएगा और ये हमारे पास ये आता है। अब इसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ कार, अब गाड़ी क्या है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गाड़ी है हमारे लिए टैक्सेबल प्रोडक्ट। अगर मैन्युफैक्चर जो है वो गाड़ी भी बना रहा है और व्हील्स भी बना रहा है, दोनों टैक्सेबल है, और वही व्हील्स को गाड़ी में इस्तेमाल कर रहा है, तो जो व्हील्स की कंजम्पशन इन हाउस है, एग्जाम्प्ट है। अगर वो व्हील्स ऐसे खुद बेचेगा तो व्हील्स टैक्सेबल है, लेकिन ऐसे उसने व्हील्स दिए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज कार जो है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है। अब देखें, बुक्स एग्जेम्प्ट होती हैं, पेपर टैक्सेबल है, आपका ही पब्लिशिंग हाउस है, आपका ही है वो, तो इन हाउस कंजम्पशन जो है वो टैक्सेबल शुमार होगी। इज राइट क्लियर? जैसे ये भी एग्जांपल है कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टी है, चाय का मैन्युफैक्चर, वो चाय की पत्ती दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को पीने के लिए, तो वो जो चाय की पत्ती है वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर है। सप्लाई की डेफिनेशन में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। लेकिन अगर मैं जिस इदारे में बैठा हूँ, ये मुझे चाय पिलाते हैं, ये चाय खरीद के लेके आते हैं, तो ये इनके लिए क्या होगी? एग्जाम्प्ट। क्यों? बिकॉज इन्होंने प्रोक्यूर्ड की है, खरीदी है, इनके लिए एग्जाम्प्ट है, उनके लिए वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल ट्रीट हो रही होगी। तो ये चीज़ हमारी जो है वो एग्जाम सप्लाईज का पार्ट बन रही होती है। इज दैट क्लियर? एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप एग्जाम्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर दें, अगर आप एग्जाम्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर दें तो वो क्या बन जाएंगी? ज़ीरो रेटेड जो है वो ट्रीट हो रही होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्ड गुड्स के एग्जाम्ड गुड्स क्या होती हैं, क्या क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। अब इसमें एक लंबी सी लिस्ट है, वो लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली गुड भी एग्जाम्ड है, ये वाली गुड भी एग्जाम्ड है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, यू डोंट नीड टू लाइक मेमोराइज दैट लिस्ट। आपने क्या करना है, बस उसके आपके पास हैंड आउट्स हैं, आपने उस लिस्ट को 2 से 3 दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लेना है, आपको नो हो जाएगा यार ये गुड्स जो हैं बेचेंगे एग्जाम्प्ट है, ये गुड्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एग्जाम्ड गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन?